लो जी, उस्मान तारिक की एक और लॉटरी निकल आई है। उस्मान भाई को साइन अप किया है वॉरविकशायर बेयर्स ने T20 ब्लास्ट के लिए, जो इंग्लैंड में खेला जाता है और अभी 22 मई से वो स्टार्ट हो जाएगा टूर्नामेंट। वॉरविकशायर बेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस्मान तारिक। जेम्स थॉमस जो परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वॉरविकशायर बेयर्स के, यार कहते हैं भाई साहब उस्मान तारिक, हमें जिस किस्म का स्किल सेट, जिस किस्म का टैक्टिकल जहन वाला बॉलर चाहिए था ना, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में, उस्मान तारिक की शक्ल में हमें वो पूरा एक पैकेज मिल गया। हमने इस बंदे की ओवरऑल सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, CPL में, पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान के लिए जो इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उन सारी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करने के बाद हमने कहा कि चौधरी ये बंदा है, चुको पैसे पूसे ठीक है, वो हिसाब किताब कर लो जो भी करना है। लेकिन जेम्स थॉमस कहता है हमें उस्मान तारिक का कंफर्म था कि भाई हमारी जो डिमांड्स है ना, जो हमारा कम्बिनेशन है टीम का वॉरविकशायर बेयर्स का, उसके लिए ये बंदा आइडियल है। अच्छा, उस्मान भाई का ये है कि आपको पता ही है CPL में वो बेसिकली, ये उस्मान भाई जो हैं CPL में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए थे जब ये लीडिंग विकेट टेकर्स में से थे, 20 और समथिंग विकेट्स। अच्छा, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान टीम में भी आगे पीछे IL T20 खेला, उसमें इनकी बड़ी अच्छी लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्मेंसेस थी। इन्होंने जनाब टेक्निकली आखिर में आके इन्होंने वो पुश लगवाया है इनको वाइपर्स की टीम को, कि जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने फिर एट द एंड ऑफ द डे फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। अच्छा, इसके अलावा उस्मान भाई का ये भी है जनाब कि पाकिस्तान की तरफ से उनके 9 T20 मैचेस में 18 विकेट्स हैं 6.6 की इकॉनमी के साथ, एक हैट्रिक भी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर सॉलिड रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल्स में। T20s में आ जाए 58 इनिंग्स में 89 विकेट्स हैं, वहाँ पर इकॉनमी है 6.9 की। एक तो एक्शन ऐसा, फिर वो डिफरेंट वेरिएशंस जो उस एक्शन के साथ मारते हैं, लंबे कद के हैं, तो वो उनको हिट आउट करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली वो जो एक लो बाउंस की वो जो ट्रेजेक्ट्री गेंद फेंकते हैं ना, बिल्कुल यूँ साइडवेज करके, उस पर इतना लो बाउंस होता है और वो इतनी लैक ऑफ पेस डिलीवरी होती है कि उसको छक्का मारने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पावर। मतलब IL T20 में उस गेंद के ऊपर पोलार्ड जैसा दियो भी छक्का नहीं मार सका, बाउंड्री पे कैच पकड़ा गया, बाउंड्री से थोड़ा सा आ गई, वैसे इतना हैवी ड्यूटी किस्म का ना काम हुआ था। एंड इट वाज ये ग्रीन ही था ना जिसने उसमें कहा था कि यार इसका बॉलिंग एक्शन जो है वो मशकूक है। वो बाद में पता लगा कि भाई ICC का क्लियर्ड है, तो वो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। आप इस साल अगर PSL में आ जाएं, उस्मान भाई की सर 10 इनिंग्स में 9 विकेट्स हैं, अ बिट कम मुझे ये लगता है। एट टाइम्स आई फेल्ट के वो जस्टिफाई नहीं कर पाए उस्मान तारिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो वॉरविकशायर बेयर्स के लिए जा रहे हैं, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, मज़ीद अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकती है। उसके बाद उन्होंने दी 100 में जाना है, एट दी एंड ऑफ जुलाई वो स्टार्ट होगी दी 100। ठीक है, वहाँ पर वो बर्मिंघम की फिनिक्स की जो टीम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस्मान भाई के लिए तो जिसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, और उनको सिर्फ ये है कि उनको विद एवरी मैच, विद एवरी टूर्नामेंट अपने स्किल सेट को मज़ीद पॉलिश करना है, रुकना नहीं है। ये इतना हार्ड कोर किस्म का फॉर्मेट है ना, इतना रुथलेस फॉर्मेट है कि जहाँ पर आप रुके ना, अपने आप को आपने कहा कि बस यार अब और कितना पॉलिश करना है, बट ठीक है, यू आर डन। क्योंकि बैटर्स आपको रीड करने में टाइम ही नहीं लगाते। अभी आप देख लें PSL में उस्मान तारिक को बड़ा ठीक खेला है, स्पेशली बाबर आजम ने, जो कि स्पिनर्स के ऊपर फंसते हैं। बाबर आजम ने उस्मान तारिक को बैकफुट पे जा के ठीक ठाक खेला है, इवन फ्रंट फुट पे भी ठीक शॉटें खेली हैं उस्मान तारिक। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इस PSL में वो बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, इवन इस PSL में अबरार भी इतना इंप्रेसिव नहीं था। तो ये जो बात कर रही है ना, ये क्या नाम है, जेम्स थॉमस और जितने बाकी सारे हैं, वो इस चक्कर में कर रहे हैं कि दे नो कि यार भाई इस बंदे ने पहले तो बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो ये PSL का जो है ना हिसाब किताब। अच्छा, PSL में भी ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ओवरऑल तो 7.5 की इकॉनमी है उनकी, विच इज़ नॉट दैट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। T20 इंटरनेशनल में 6 की इकॉनमी है, ठीक है ना, T20 इंटरनेशनल में 6.6। PSL में जब आप आते हैं तो वहाँ पर 7.59 की है। आप CPL में चले जाएं, वहाँ पर 7.3 की इकॉनमी है। ठीक है, 20 विकेट्स हैं, एक ही एडिशन खेला है ये लास्ट वाला, वो नाइट राइडर्स की तरफ से,
और IL T20 में वो डेजर्ट वाइपर्स का मैंने आपको बताया लास्ट 2 मैच खेले थे और उसमें वो 5 विकेट्स नहीं थी 6.6 की इकॉनमी से। तो ये नंबर्स उनकी परफॉर्मेंसेज, वो इतने इकोनॉमिकल बॉलर हैं, रन्स वो देते नहीं हैं। असल में सिंगल डबल्स तो हो ही जाते हैं, वो इशू नहीं है, मसला होता है बाउंड्री हिटिंग का। उस्मान को बाउंड्री हिट करना इतना आसान नहीं है। और वो जो मैंने आपको बताया ना, वो जो स्पेशल उनकी डिलीवरी है, वो बिल्कुल ही उसमें से पेस खींच लेते हैं, उस पर तो मारना बहुत मुश्किल है। ये उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है, ठीक है, और वो उसमें पेस ही बिल्कुल नहीं होता। आप तेज़ बॉल भी डालते हैं, रॉन्ग वन भी डालते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है ना बेसिकली। तो आई रियली होप कि ये जो 2 टूर्नामेंट हैं, T20 ब्लास्ट फॉर वॉरविकशायर बेयर्स और उसके बाद दी 100 ठीक है बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से, ये उस्मान भाई की जो टेक्टिकल अवेयरनेस है उसको मज़ीद पॉलिश करे, उनकी जो स्किल सेट है उसको मज़ीद पॉलिश करे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस्मान भाई जितने ज़्यादा लीथल होते जाएंगे ना T20 क्रिकेट में, हमें उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि हमने तो उस्मान भाई को T20 इंटरनेशनल खिलानी ही है ना, बाहर तो नहीं बिठा सकते। अब आप देखें हमारे पास कितना तगड़ा मुकाबला है, क्या करे, उस्मान तारिक है, अबरार है, सुफियान मुकीम है। और मेरा ये मानना है कि हमें ना अब ये जो ऑलराउंडर्स वाली मेंटालिटी है, इससे निकल कर ना हमें स्पेशलिस्ट को खिलाना चाहिए। उस्मान तारिक, अबरार, सुफियान, इनको खिलाना चाहिए। एक साथ अगर खिला लेते हैं तो भी कोई नहीं, 3 है 2 तो खिलाए जा सकते हैं, मेरा ये मानना है। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।